नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि वालों, 2022 में क्या कुछ मिलने वाला है शनिदेव के राशि परिवर्तन से? क्या होगा आपके जीवन में अच्छा और क्या होगा सकारात्मक? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, अभी शुरुआत में शनिदेव मकर राशि में, लेकिन 29 अप्रैल 2022 को वो कुंभ राशि में जाएंगे और 12 जुलाई को एक बार फिर से मकर राशि में आ जाएंगे। तो ये तो उनकी चाल है। लेकिन शनिदेव 19 जनवरी 2022 को, यानी इस नए वर्ष की शुरुआत में बुधवार को शनिदेव अस्त हो जाएंगे। अब मकर राशि में ही वो अस्त होंगे और 21 फरवरी सोमवार शाम 7:51 पर वो अपना ग्रह का गोचर करने का समय जो होता है ना, ठीक इसी समय शनि ग्रह का गोचर होता है। ऐसी अवस्था होती है जब सूर्य के समीप आ जाता है, तो ऐसे में शनि पूर्ण रूप से सूर्य के अधिकार क्षेत्र में होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश में व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे में इस समय को हम शनि का अस्त होना कहते हैं और ये 21 फरवरी को शनिदेव का अस्त काल का जो अंत काल होगा। तो वैदिक ज्योतिष में शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह है, जो कि जीवन में बहुत सारे बदलाव भी लाते हैं। तो जब शनिदेव अस्त होंगे तो 21 फरवरी को वो उदय भी होंगे। लेकिन शनिदेव जो हैं न्यायप्रिय ग्रह हैं और ऐसे में नुकसान भी सबसे ज़्यादा देते हैं, तो लाभ भी सबसे ज़्यादा वही देते हैं। व्यक्ति को अचानक से राजा बना देते हैं और कभी कभी अगर परेशान करने पर आ जाए या कुंडली में गलत जगह बैठ जाए तो एकदम से धरातल पर ला देते हैं। कहा जाता है कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों से अवगत कोई कराता है ग्रह, तो वो शनि है। तो सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में सबसे नुकसानदायक या लाभकारी ग्रह है। ऐसे में इनकी नकारात्मक दृष्टि बहुत बुरी हो जाती है, दुर्भाग्य लाता है और शनि का नकारात्मक प्रभाव आर्थिक रूप से परेशान करता है, नौकरी रोजगार में परेशानी देता है, शिक्षा व्यापार में रोजगार को बेहतर होने नहीं देता और विवाह संतान के मामलों में भी नुकसान पहुंचाता है। तो आपके लिए ये 2022 जो सिंह वाले हैं, क्या लेकर आया है शनिदेव? खुशियों का खजाना। क्योंकि 12 जुलाई 2022 से वक्री गति में चलते हुए शनिदेव एक बार फिर से जब मकर में आएंगे तो 17 जनवरी 2023 दूसरी राशि कुंभ में जाएंगे। तो इस बीच क्या होगा? तो सिंह वालों, एक बात उसके पहले ही बता दे, आपके ऊपर ना तो वर्तमान में 7.5 या ढैया चल रही है, ना ही शनिदेव के राशि परिवर्तन करने के बाद 2022 तक चलेगी। तो आप पूरी तरह से 2025 तक आजाद हैं, अभी आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो इस गोचर में देखिए सिंह राशि वालों, शनिदेव आपके छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं और इस वर्ष शनिदेव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव जो ऋण कर्जे शत्रु का भाव है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भाव है। अप्रैल के अंत से जुलाई के महीने के बीच आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि विवाह और पार्टनरशिप का भाव होता है। इस अवधि में कर्मचारियों, पेशेवर लोगों के लिए थोड़ा तनाव है। तो इन चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो आप अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव सोच के साथ रहना होगा। थोड़ा सा समय है जो कठिन है, जो व्यापारी हैं कुछ प्रतियोगिता होगी, कॉम्पिटिटर हो जाएंगे, जो चुनौतियां आपको फेस करनी होगी। तो इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी प्रतियोगियों पर जीत हासिल करने के लिए एक रणनीति पहले से बनाकर रखें। स्वास्थ्य की बात करें, खासकर जो लोग 50+ हैं, उनको अपने पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अगर आप जैसे हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, शुगर जिसको कहते हैं, इन चीज़ों समस्याओं से परेशान हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो स्वास्थ्य के ही भाव में है तो थोड़ा स्वास्थ्य में परेशानी दे रहे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाएंगे। ऐसे में जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा अपना स्वभाव में नरमी लाएं, जीवन साथी की भावनाओं को समझें और उनके दृष्टिकोण को भी समझें, तभी आपका रिश्ता चल पाएगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको
हरा यानी ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर का कपड़ा, आप रुमाल भी पास में रख सकते हैं। कोशिश करें कि डार्क ग्रीन, जिसको हम कजली हरा कहते हैं, शनिवार के दिन पहनिए, ठीक है। बाकी दिनों में आप पहन सकते हैं जो कपड़े पहनना है। और लाल रंग इस समय कम पहनिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ा टेंशन है, तो रिश्तों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो शनिदेव हैं वो सबसे धीमी चाल चलते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल लगाते हैं। वैदिक ज्योतिष में इनको ठंडा ग्रह कहा जाता है, पर शुष्क ग्रह, ठंडा ग्रह होने के बाद भी जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं की वजह से आता है, सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सर शुरुआत में आपके छठे भाव में है, तो छठा भाव, और फिर आपके जनवरी 2023 तक भी छठे भाव में ही रहेंगे। बीच के अगर हम छोड़ दें 2.5 महीने, तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक। तो कानूनी फैसले वगैरह कुछ हैं वो आपके हिस्से आएंगे। और इस समय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत का फल मिलेगा पॉजिटिव। और विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को समर्थन कीजिए, नहीं तो महसूस होगा कि आप लोगों के बीच बहुत सारी खाइयाँ हो गई हैं, बहुत दूरियां आ रही हैं और वो संभल नहीं पा रहा। तो ऐसा नौबत आने ही ना दें। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो कोई भी फैसला सोच समझकर सटीक सुझाव से लें तो उत्तम है। और पूर्णतया ईमानदारी से सब कुछ, जितने भी हिसाब हैं आपके, उसको एकदम से लिखा पढ़ी के साथ रखें। अगर आप अविवाहित हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। जुलाई के महीने में शनिदेव आपके वापस जब छठे भाव में गोचर करेंगे 12 जुलाई के बाद, तब थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा ख्याल रखना है। जो विद्यार्थी हैं, कानूनी मामलों की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी पेशे में हैं कानून से जुड़े, उनके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है। साथ ही जो आपके वरिष्ठ हैं, जो सीनियर हैं, वो आपकी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, यानी आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, कुत्ते को शाम में दूध रोटी खिला सकते हैं, खासकर शनिवार के दिन। किसी एक पात्र का व्यवस्था कर ले और कहीं बाहर में साइड में रखें, उसी में आप दिया करें। और कुत्ता अगर खा ले तो बहुत अच्छी बात। अगर ज़्यादा टेंशन हो तो अपने ऊपर से 3 बार उतार लीजिएगा इसको, फिर दे दीजिएगा कुत्ते को खाने। तो चंद्र जब जन्म चंद्र से जब गोचर का शनि चौथे 8वें भाव में गोचर करता है, तब ढैया शुरू होती है। और आपके लिए अभी ढैया का कहीं कोई नहीं है, इसलिए आप बेहतर तरीके से अभी सो भी सकते हैं, जीवन को संवार भी सकते हैं। तो आपके लिए 2022 में शनिदेव की चाल बुरी नहीं है। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। लेकिन हाँ, जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद।